सिर्फ 2 घंटे बचे थे और लैब के अंदर रखा वो छोटा सा काला सेंटीपीड अभी भी कांच की बोतल में बंद था। लेकिन मुझे सब कुछ याद था। पिछली जिंदगी में मैं इसी सेंटीपीड की वजह से मारा गया था। कुछ ही घंटों में यही छोटा सा कीड़ा एक भयानक वायरस बनकर पूरी दुनिया को तबाह करने वाला था। लेकिन इस बार कहानी अलग थी, क्योंकि मैं वापस आ चुका था। इस बार मैं शिकार नहीं बल्कि शिकारी बनने वाला था। मैं बिना किसी की परवाह किए क्लासरूम से बाहर भागा और पूरी रफ्तार से लैब की तरफ दौड़ पड़ा। फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर मैंने लैब का दरवाजा तोड़ दिया। अंदर वही काला सेंटीपीड अपनी बोतल में शांत बैठा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि भविष्य में वो दुनिया का सबसे खतरनाक जहर बनने वाला है। मैंने बिना 1 सेकंड घंवाए बोतल उठाई, ढक्कन खोला और पूरे सेंटीपीड को जिंदा ही निगल गया। अगले ही पल ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पेट में जलता हुआ जहर भर दिया हो। मैं दर्द से जमीन पर गिर पड़ा। मेरी त्वचा फटने लगी, हड्डियां टूटने और दोबारा जुड़ने लगी। पूरा शरीर आग की तरह जल रहा था। उसी समय बाहर से लोगों की चीखें सुनाई देने लगी। मैंने मुश्किल से सिर उठाया तो देखा कि आसमान पर बैंगनी रोशनी फैल चुकी थी। दुनिया का अंत शुरू हो चुका था। अब जो लोग जिस जीव का मांस खाएंगे धीरे धीरे उसी की शक्ति और रूप हासिल करने लगेंगे। लेकिन मैंने तो सीधे सबसे खतरनाक जहर को ही निगल लिया था। यही मेरी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। कुछ देर बाद मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ। मेरे कपड़े पूरी तरह फट चुके थे। मैंने अपने हाथों की तरफ देखा। अचानक मेरी उंगलियों से 5 काले और बेहद नुकीले हड्डी के पंजे बाहर निकल आए, जिन पर हल्की नीली चमक दौड़ अंतर रही थी। तभी मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी, SSS रैंक टैलेंट एक्टिवेटेड, डिजास्टर पॉइजन बॉडी सफलतापूर्वक जागृत, शरीर पुनर्निर्मित, बाहरी हड्डियां मजबूत, जहर पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त। मैंने अपनी मुट्ठी कसकर बंद की। अब मेरे अंदर पहले से कई गुना ज्यादा ताकत थी। मेरे चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई। तभी धड़ाम, लैब का दरवाजा जोरदार धमाके के साथ उड़कर दीवार से जा टकराया। दरवाजे पर स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड झांग होंग खड़ा था, लेकिन अब वो इंसान नहीं रहा था। उसका पूरा शरीर सूज चुका था। त्वचा नीले भूरे रंग की हो गई थी। एक आंख बाहर लटक रही थी और उसके मुंह से जहरीली लार टपक रही थी। बैंगनी ऊर्जा ने उसे एक खूंखार म्यूटेंट में बदल दिया था। वो जानवर की तरह दहाड़ते हुए मेरी तरफ दौड़ा। हर कदम पर जमीन कांप रही थी। उसका एक मुक्का किसी भी इंसान का सिर चकनाचूर करने के लिए काफी था। लेकिन मैं अब आम इंसान नहीं था। मैंने बस हल्का सा कदम पीछे लिया। उसका हमला सीधे जमीन पर पड़ा और वहां एक बड़ा गड्ढा बन गया। उसी पल मैं बिजली जैसी रफ्तार से उसके पीछे पहुंच गया। मेरे हाथ की हड्डियां तलवार की तरह बाहर निकल आईं एक ही वार, और उसकी मोटी गर्दन मक्खन की तरह 2 हिस्सों में कट गई। पूरा मुकाबला कुछ ही सेकंड में खत्म हो गया। यही थी SSS रैंक टैलेंट की असली ताकत। मैंने उसकी लाश का सीना चीर दिया और उसके दिल के पास से एक धूसर रंग का क्रिस्टल निकाल लिया। यही उसके म्यूटेशन की असली वजह थी। मैंने बिना सोचे उसे भी निगल लिया। मेरे शरीर की ताकत तुरंत वापस आने लगी। लेकिन मुझे समझ आ गया था ये सिर्फ शुरुआत थी। मुझे अभी और भी ज्यादा ताकत हासिल करनी थी। मैं लैब से बाहर निकला और बाहर का नजारा देखकर मेरी आंखें भी एक पल के लिए ठहर गईं। पूरा कैंपस अब इंसानों का नहीं बल्कि राक्षसों का मैदान बन चुका था। मैं जैसे ही लैब से बाहर निकला, पूरा कॉलेज कैंपस किसी नरक से कम नहीं लग रहा था। हर तरफ भगदड़ मची हुई थी। छात्र अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। कई लोगों के कपड़े फटे हुए थे तो कई लोग खून से पूरी तरह लथपथ थे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि जो लोग वायरस की चपेट में आ चुके थे वो अब इंसान नहीं रहे थे। उनमें से एक लड़का जो कुछ देर पहले तक अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, अचानक उसके हाथ पैर उल्टी दिशा में मुड़ गए। उसकी रीढ़ की हड्डी बाहर निकल आई। पूरा शरीर कांटों से भर गया और उसकी जीभ किसी भाले की तरह बाहर निकली। अगले ही पल उसने पीछे भाग रहे एक मोटे छात्र को पकड़ लिया और सबके सामने उसका गला चीर दिया। चारों तरफ चीखें गूंज उठी, लेकिन मैं बिल्कुल शांत खड़ा सब कुछ देख रहा था। तभी मेरी नजर ली है ये हाव पर पड़ी। वो अपनी जान बचाने के लिए मेरी तरफ भाग रहा था, लेकिन उसने मुझे दोस्त नहीं बल्कि एक ढाल समझा। मेरे पास आते ही उसने अपने हाथ में पकड़ी लोहे की रॉड मेरे कंधे पर मारने की कोशिश की ताकि मुझे पीछे खड़े राक्षस के सामने धक्का देकर खुद भाग सके। लेकिन उसकी रॉड मेरे कंधे से सिर्फ 3 सेंटीमीटर पहले ही रुक गई। मैंने सिर्फ एक उंगली से उसकी पूरी ताकत रोक दी थी। लिहाओ की आंखें डर से फैल गईं। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर मैंने उसकी पूरी ताकत कैसे रोक दी। मैंने उसकी तरफ देखकर ठंडी आवाज में कहा, अगर जिंदा रहना है तो मेरे रास्ते से हट जाओ। इतना कहकर मैं अचानक अपनी जगह से गायब हो गया। आसपास खड़े सभी लोगों को बस हवा का एक झोंका महसूस हुआ। अगले ही पल मैं उस म्यूटेंट के सिर पर खड़ा था। मैंने उसके बाल पकड़कर उसका सिर पीछे खींचा और अपने हड्डी वाले पंजे को सीधे उसके सिर में घुसा दिया। एक ही वार में उसका दिमाग चीरते हुए मेरा पंजा दूसरी तरफ निकल गया। वो विशालकाय राक्षस जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर से बैंगनी धूल उड़ने लगी। मैंने उसके अंदर से एक हरे रंग का गोल्डन बॉक्स निकाला, उसे साफ किया और आराम से अपनी जेब में रख लिया। आसपास खड़े सभी छात्र मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे उन्होंने कोई इंसान नहीं बल्कि मौत का देवता देख लिया हो। लेकिन तभी कुछ लोगों ने मुझे ही दोष देना शुरू कर दिया। ली हाओ गुस्से में चिल्लाया, अगर तुम इतने ताकतवर थे तो पहले क्यों नहीं आए? इतने सारे लोग मर गए, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। बाकी लोग भी उसकी बातों में शामिल हो गए। मैंने बिना कुछ बोले
सीधे उसके पेट में एक जोरदार लात मारी। लिहाओ कई मीटर दूर जाकर गिरा और दर्द से तड़पने लगा। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, उन्हें मैंने नहीं, इस वायरस ने मारा है। इतना कहकर मैं वहां से चल पड़ा। पीछे से लोगों की चीखें लगातार सुनाई दे रही थीं, लेकिन अब मुझे किसी की परवाह नहीं थी। इस दुनिया में कमजोर लोगों के लिए कोई जगह नहीं बची थी। कुछ देर बाद मैं कॉलेज के सबसे बड़े सुपरमार्केट के सामने पहुंचा। पहले ये जगह छात्रों की सबसे पसंदीदा जगह हुआ करती थी, लेकिन अब ये एक विशाल पिंजरे में बदल चुकी थी। शटर आधा बंद था। शीशों पर बाहर मौजूद म्यूटेंट लगातार हमला कर रहे थे। उनके खून से पूरा कांच लाल हो चुका था। अंदर लगभग 50 लोग डरे सहमे बैठे थे। हवा में पसीने, डर और सड़े हुए खाने की बदबू फैली हुई थी। उन सभी के बीच एक लड़की खड़ी थी। सफेद ड्रेस धूल से भर चुकी थी, लेकिन फिर भी उसकी खूबसूरती साफ दिखाई दे रही थी। उसका नाम था लिन वेई। वो कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक थी और मेरी पिछली जिंदगी का पहला प्यार भी। इस समय वो मेज पर खड़ी होकर सभी लोगों को संभाल रही थी। उसने ऊंची आवाज में कहा, घबराओ मत, मैंने अपने अंकल से संपर्क कर लिया है। वो सेना में बड़े अधिकारी हैं। जल्द ही आर्मी हमें बचाने आएगी। फिर उसने सभी को आदेश देना शुरू किया। लड़के दरवाजा संभालेंगे, लड़कियां सामान इकट्ठा करेंगी और अगर किसी ने खाना छिपाने की कोशिश की तो मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। उसकी बात सुनकर कई लोग तुरंत उसके आदेश मानने लगे। मैंने ये सब देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। मुझे अच्छी तरह पता था ये व्यवस्था ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। मैंने सुपरमार्केट के अंदर मौजूद सभी लोगों पर एक नजर डाली। हर किसी की आंखों में सिर्फ डर था, लेकिन मुझे किसी से कोई मतलब नहीं था। इस समय मेरे लिए सबसे जरूरी चीज थी, मेरे शरीर ने अभी अभी जबरदस्त ताकत हासिल की थी और उस ताकत को बनाए रखने के लिए मुझे बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए थी। मैं बिना कुछ बोले सीधे खाने वाले सेक्शन में पहुंचा। महंगी चॉकलेट, बीफ जर्की, ब्रेड, एनर्जी ड्रिंक, जो भी सामने आया मैं बिना रुके खाता चला गया। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। तभी एक लंबा चौड़ा लड़का मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसका नाम था जांग कियांग। वो कॉलेज के ताइक्वांडो क्लब का कप्तान था और खुद को बहुत ताकतवर समझता था। उसने गुस्से में कहा, अरे ये सारा खाना सबका है, किसने तुम्हें इसे छूने की इजाजत दी? मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं और आराम से खाना खाता रहा। मेरे इस रवैये से उसका गुस्सा और बढ़ गया। वो चिल्लाया, यहाँ के नियम सबको मानने होंगे। उसी समय लिन वेई भी मेरे पास आ गई। उसने माहौल शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, जिंगचेन, अभी लड़ने का समय नहीं है। अगर हम सब मिलकर रहेंगे तभी जिंदा बच पाएंगे। उसने हल्की मुस्कान के साथ आगे कहा, तुम बहुत ताकतवर हो। अगर तुम हमारी सुरक्षा टीम में शामिल हो जाओ तो मैं तुम्हें वाइस कैप्टन बना दूंगी। तुम्हें बाकी लोगों से ज्यादा खाना भी मिलेगा। उसकी बातें सुनकर मैं हंसने लगा। वाइस कैप्टन, एक कप खाना ज्यादा? उसे अभी भी लग रहा था कि वो लोगों पर एहसान कर रही है। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। जांग कियांग बीच में आकर मुझे रोकने लगा, लेकिन अगले ही पल धड़ाम, मैंने सिर्फ एक मुक्का मारा और उसका लगभग 80 किलो का शरीर हवा में उड़ता हुआ कई फीट दूर जाकर रैक से टकराया। उसके चेहरे से खून बहने लगा और वो दर्द से चीख उठा। पूरा सुपरमार्केट एकदम शांत हो गया। सभी लोग डर के मारे जड़ हो चुके थे। अब किसी की हिम्मत नहीं थी कि मेरे सामने एक शब्द भी बोल सके। मैं धीरे धीरे लिन वेई के सामने जाकर खड़ा हो गया। अब उसके चेहरे का सारा आत्मविश्वास गायब हो चुका था। उसकी आंखों में सिर्फ डर था। मैंने उसका चेहरा अपनी उंगलियों से ऊपर उठाया और उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, मैं तुम्हें इस दुनिया का असली नियम बताता हूँ। इस नई दुनिया में ताकत ही कानून है। कमजोर लोगों को सिर्फ मरने का अधिकार मिलता है। मेरी बात सुनकर लिन वेई का पूरा शरीर कांपने लगा। उसे समझ आ गया था कि उसके सामने खड़ा इंसान पहले वाला जिंगचेन नहीं रहा। लेकिन तभी धड़ाम, सुपरमार्केट की दीवार जोरदार धमाके के साथ टूट गई। धूल का गुबार पूरे हॉल में फैल गया। उस धुएं के बीच से एक करीब 3 मीटर लंबा विशाल म्यूटेंट अंदर आया। उसकी त्वचा लोहे जैसी सख्त थी। दोनों हाथ विशाल हड्डी की तलवारों में बदल चुके थे। उसका मुंह कानों तक फटा हुआ था और पूरे शरीर से मौत की बदबू आ रही थी। उसे देखते ही सुपरमार्केट में भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे को धक्का देकर भागने लगे। चीख पुकार से पूरा हॉल गूंज उठा और उसी अफरा तफरी में लिन वेई घबराकर मेरी तरफ दौड़ी। वो रोते हुए बोली, प्लीज मुझे बचा लो, मैं जो कहोगे वो करूंगी, बस मुझे यहाँ से निकाल लो। लेकिन मेरे चेहरे पर जरा भी दया नहीं थी। मैंने उसकी तरफ आखिरी बार देखा और बिना कुछ कहे उसे जोर से उस विशाल म्यूटेंट की तरफ धक्का दे दिया। लिन वेई चीखती हुई सीधे उस विशाल म्यूटेंट के सामने जा गिरी। उसकी आंखों में मदद की आखिरी उम्मीद थी, लेकिन मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मैं जानता था इस नई दुनिया में दया दिखाने वाला इंसान सबसे पहले मरता है। म्यूटेंट का ध्यान अपूरी तरह लिन वेई पर था। इसी मौके का फायदा उठाकर मैं बिना आवाज किए वहां से निकल गया। मेरे दिमाग में एक ही लक्ष्य था, इकोलॉजिकल प्लांट गार्डन। मुझे अच्छी तरह याद था कि वहां एक बेहद दुर्लभ खजाना छिपा हुआ है। अगर मैं उसे हासिल कर लूं तो मेरी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। कुछ देर बाद मैं प्लांट गार्डन पहुंचा, लेकिन वहां का नजारा देखकर कोई भी डर जाता। पूरा गार्डन काले बेलों और विशाल जड़ों से ढका हुआ था। पेड़ ऐसे हिल रहे थे मानो वो जिंदा हो पा हो। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, चारों तरफ से नुकीले कांटे मेरी तरफ टूट पड़े, लेकिन मेरे एसएसएस डिजास्टर पॉइजन बॉडी ने उन सभी हमलों को आसानी से झेल लिया। मैं बिना रुके आगे बढ़ता गया। गार्डन के बीचों बीच एक विशाल पेड़ खड़ा था। उसकी जड़ों से इंसानों की लाशें लटक रही थीं। उनका खून और मांस धीरे धीरे उस पेड़ में समा रहा था। उस पेड़ के साथ
साथ एक बूढ़ा माली पूरी तरह मिल चुका था। उसकी आंखें लकड़ी में बदल चुकी थीं और उसका शरीर जड़ों के साथ एक हो गया था। अब वो इंसान नहीं बल्कि एक खतरनाक ट्री मॉन्स्टर बन चुका था। मुझे देखते ही उसने अपनी सैकड़ों जड़ें मेरी तरफ भेज दी, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं रुका। मैंने अपने शरीर का जहर पूरी ताकत से सक्रिय कर दिया। बैंगनी जहरीली ऊर्जा पूरे शरीर में फैल गई। मेरे हड्डी वाले पंजे पहले से भी ज्यादा तेज और मजबूत हो गए। मैं बिजली की रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ा। पेड़ की मोटी शाखाएं मुझे रोकने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन मेरे जहरीले पंजे उन्हें एक एक करके काटते चले गए। कुछ ही सेकंड में मैं सीधे उस राक्षस के सामने पहुंच गया। उसने आखिरी हमला करने की कोशिश की, लेकिन मैंने छलांग लगाई और अपना पंजा उसकी छाती के आर पार कर दिया। अगले ही पल पूरा विशाल पेड़ दर्द से चीख उठा। उसका शरीर धीरे धीरे टूटकर बिखरने लगा। तभी उसके अंदर से एक चमकता हुआ गोल्डन बॉक्स बाहर गिरा। मैंने तुरंत उसे उठा लिया। जैसे ही बॉक्स खुला, मेरे शरीर में जबरदस्त ऊर्जा दौड़ गई। मेरी ताकत, स्पीड और जहर की शक्ति पहले से कई गुना बढ़ गई। इसके साथ ही मुझे एक नक्शा भी मिला। उस नक्शे में कई छिपे हुए खजानों की लोकेशन बनी हुई थी। एक जगह लाल निशान लगा था। उसके नीचे लिखा था, यहाँ मत जाना, वे अभी हैच हो रहे हैं। मैं हल्का सा मुस्कुराया। जहाँ बाकी लोग जाने से डर रहे थे, वहीं मुझे सबसे बड़ी ताकत मिलने वाली थी। मैंने नक्शा अपने बैग में रखा और वहाँ से निकल गया। कुछ देर बाद मैं एक खाली क्लासरूम में पहुंचा। अंदर लगभग 20 छात्र डरे सहमे बैठे हुए थे। मुझे देखते ही सभी चुप हो गए। मैंने ठंडी आवाज में कहा, अगर किसी ने एक भी आवाज निकाली तो उसे बाहर फेंक दूंगा। इतना सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। मैं पीछे जाकर बैठ गया और अपनी आंखें बंद करके नई शक्ति को अपने शरीर में समाने लगा। तभी मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी, कृपया अपना अगला इवोल्यूशन चुनिए। मेरे सामने 3 विकल्प आए, जहर के खिलाफ और भी मजबूत प्रतिरोधक क्षमता, बी शारीरिक ताकत में भारी बढ़ोतरी, सी मानसिक शक्ति और विशेष नियंत्रण क्षमता। मैंने बिना एक पल सोचे ऑप्शन ए चुन लिया, क्योंकि मुझे पता था अगर इस नरक जैसी दुनिया में सबसे अंत तक जिंदा रहना है तो सिर्फ ताकत नहीं बल्कि हर जहर और हर खतरे को सहने की क्षमता भी चाहिए। यहीं से उसकी असली यात्रा की शुरुआत हुई।